हाँ जी, good morning students of BA second year. Today we are going to do 56 exercise active and passive part 2, है ना। हमने active and passive की जो 2-3 exercises हैं पीछे की हैं and I explained you the formula how to make passive from active sentence, है ना। तो वो चीज़ों को आप माइंड में रखिएगा, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। और अपनी जो ऑक्सफोर्ड ग्रामर की बुक है प्लीज़ उसे ओपन कर लीजिए। इसमें देखिए 56 एक्सरसाइज में क्या है ना, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज़ इन द 56 एक्सरसाइज? पैसिव एंड द एजेंट, पैसिव एंड द एजेंट, है ना। देखो जब भी हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं, एक्टिव में सब्जेक्ट आगे आ जाता है, पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाती है, यानी जो काम किया गया वो आगे आ जाता है। तो जो एजेंट है, एजेंट क्या है? जिसने काम किया है, यानी जो सब्जेक्ट है एक्टिव में वही एजेंट है ना पैसिव में। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए ए में द पैसिव एंड द एजेंट। इन पैसिव सेंटेंस वी समटाइम मेंशन द एजेंट। पैसिव सेंटेंस में कई बार तो हम जो एजेंट है जिसने काम किया है उसको मेंशन करते हैं। लाइक वी यूज़ बाय विद द एजेंट, है ना। लाइक द चेक मस्ट बी साइंड बाय द मैनेजर। मेन थिंग क्या है? चेक साइन होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए? बाय द मैनेजर। ये आपका सेंटेंस कौन सा है? पैसिव है ना। देखो द चेक क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या था? मैनेजर। तो द चेक ऑब्जेक्ट है, मस्ट क्या है आपका? मॉडल वर्ब। हमने पढ़ा था ना, जो फ्यूचर है उसमें विल के साथ बी लगेगा, या जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ मस्ट, शुड, माइट, इनके साथ बी लगेगा, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मस्ट बी साइंड बाय द मैनेजर। बाय द मैनेजर इज योर एजेंट। ठीक है, इस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाना है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है द मेडल्स वर प्रेजेंटेड बाय द नेल्सन मंडेला। ओके तो ये कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन दे आर सेइंग कि नंबर ऑफ टाइम इट हैपन्स कि एजेंट है दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। जो काम किया गया दैट इज द पर्सन इज गिविंग इम्पोर्टेंस टू द वर्क, नॉट टू द सब्जेक्ट हु हैज़ डन इट, यानी एजेंट को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। तो सेंटेंस कैसे बनेंगे? लाइक ऑल आवर मनी इन पासपोर्ट्स वर स्टोलन। ऑब्वियस है, बाय द थीफ, है ना, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लगाने की। अ मैन वॉज अरेस्टेड लास्ट नाइट। ऑब्वियस है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा हुआ होगा। वी डोंट मेंशन द एजेंट इफ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लाइक द स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड एवरी डे। कौन करते हैं? स्वीपर्स करते हैं। ऑयल हैज़ बिन डिस्कवर्ड एट द नॉर्थ पोल, है ना। मतलब कहीं कहीं पे जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है कि काम किसने किया, बट जो काम हुआ है उसे हमने इम्पोर्टेंस देनी है, देन वी डोंट यूज़ एजेंट, है ना। लेकिन जहाँ पे हमने देनी है इम्पोर्टेंस कि जो मेडल्स है वो प्रेजेंट किसके द्वारा किए गए, यू वांट टू से कि नेल्सन मंडेला के द्वारा किए गए, है ना। यू वांट टू गिव इम्पोर्टेंस टू नेल्सन मंडेला ऑल्सो। दैट्स वाई पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है वो तो आगे आ गया, जो मेडल थे, और आपका एजेंट है वो पीछे चला गया। सो ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। देन कम टू द पार्ट बी। बी क्या है? एम्प्टी सब्जेक्ट्स। वही बात होगी, एम्प्टी सब्जेक्ट्स क्या हो गया? जब आप उसका एक्टिव बनाओगे तो आप सब्जेक्ट लगाओगे, लेकिन जब उसका पैसिव बन जाएगा तो एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। लाइक दे क्लीन द स्ट्रीट्स एवरी डे। दे क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन असल में वो क्या है? एम्प्टी है। वी डोंट नो दे हु, है ना। तो पैसिव में क्या बन जाएगा? द स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड एवरी डे। नो नीड टू राइट कि बाय देम। ओके, द स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड एवरी डे। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। एक्टिव में बताया हुआ है पीपल यूज़ दिस फुटपाथ ऑल द टाइम, है ना। पीपल यूज़ दिस फुटपाथ ऑल द टाइम। एक्टिव में ऐसे बनेगा दिस फुटपाथ। पैसिव में बनेगा दिस फुटपाथ इज़ यूज्ड ऑल द टाइम। अब यहाँ पे बाय द पीपल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दीज आर योर एम्प्टी सब्जेक्ट्स। You, yeah, one should check the details. The details should be checked. Someone took my purse. My purse was taken. Like this, we have to make the sentence. We say these words empty subjects. जो सब्जेक्ट प्रॉपर हमें पता ही नहीं है कौन है, तो उसे हम एम्प्टी सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम जो सी पार्ट है उसमें बताया कि हम पैसिव यूज़ कब करते हैं। एक्चुअली में जो पैसिव सेंटेंस है ना, ये राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग, स्पोकन, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तब भी यूज़ किया जाता है और राइटिंग में भी यूज़ किया जाता है। बट इसका ज़्यादा यूज़ किस में है? राइटिंग में ज़्यादा हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे रिपोर्ट राइटिंग्स होती हैं, आपकी प्रेसी राइटिंग होती है, आपका कोई ऐसे राइटिंग होता है, उसमें ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। या आप न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, है ना, कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बनाना आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। बनाना यूरोप को एक्सपोर्ट किए गए। अब किसने किए उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, है ना।
और द लिक्विड इज़ हीटेड टू बॉइलिंग पॉइंट, किसने किया? जो लिक्विड है इसकी यही इंपॉर्टेंस, इसको यही बताया जा रहा है कि लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया गया। पेमेंट कैन बी मेड एट एनी पोस्ट ऑफिस। कार्स लेफ्ट हियर विल बी टोड अवे। टोड वही होता है ना जो जहाँ पे लोग बिना कोई रास्ते के कार को बिना कोई पार्किंग के छोड़ जाएंगे तो उनको टॉइंग मशीन टो करके ले जाती है। इन दीज सिचुएशंस इट इज़ ऑफन नॉट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ कि हु डिड द एक्शन, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई बताया नहीं हुआ है कि बाय whom। जैसे आगे देखो रिपोर्ट्स में आप पढ़ते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स में, अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैव बीन रिलीज्ड, बाय whom they didn't mention because it is not that much important. Talks will be held in London next week, by whom again nothing is mentioned here by. So 56 exercises we have completed it. The thing is only keep this thing in your mind, practice करो ज़्यादा से ज़्यादा। एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे बार बार एक ही बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चीज़ ही इसमें ये है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, और साथ में मॉडल वर्ब का भी आपको मैंने बता दिया है। तो स्टूडेंट्स होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, और प्लीज़ ऑनेस्टली इसको वॉच कीजिए, इसको लाइक कीजिए सो दैट आई कैन काउंट योर लाइक, उसी से मैं पता लगा सकती हूँ कि कितने बच्चों ने ये देखी है वीडियो। प्लीज़ बी ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्टी से ही सब कुछ मिलता है। एंड ऑनेस्टली मैं अपने लेक्चर्स आपको दे रही हूँ, एंड प्लीज़ ऑनेस्टली आप भी लेक्चर सुनने के बाद ही लाइक करो, उसे समझो, और आप मतलब मेन मेरा मोटिव देखो, कभी मैं आपको बोल रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपने अटेंडेंस लगानी है, कभी मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम आ गई तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली मुझे भेजनी है। तो प्रॉब्लम ये है एक्चुअल में कि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग पढ़ें, सुने लेक्चर्स को, मेन बात ये है। अगर आप ऑनेस्टली लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको कोई भी प्रेजेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आई नो कि हम ऑनेस्टली कोई काम नहीं करते, दैट्स वाई मैं भी आपके जो अब लाइक्स हैं उनको ही काउंट करूँगी, है ना। लाइक से मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, है ना, जो है उन्होंने लाइक किया है। तो प्लीज़ आप ध्यान से लेक्चर्स को सुनते रहिए और इनको समझते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।